क्या कौन सी ऐसी बात है जिसको आपको लगता है कि इस चुनाव को आप बिल्कुल बहुत बड़ी वोटों से आप जीत पाएँगे? किस तरीके से वो हौसले को जुटा रहे हैं? क्या उसके पीछे का एक बड़ा कारण? अभी हमें को इन्फॉर्मेशन मिला कि बीआरएस पार्टी ने 5,000 दे रहा है, ओके। कांग्रेस पार्टी भी 5,000 दे रहा है इस इलेक्शन के लिए। एक वोट का पास। एक वोट का, हाँ, ओके। एक वोट के लिए है। मेरा गाँव मेरी उषा एक मुहिम आपके तरफ से चलाई गई जिसको काफ़ी तरीके से हमने सोशल मीडिया पर देखा और इसके साथ-साथ एक बॉक्स को लेकर आप तमाम गाँव, कस्बों, इलाकों में जा रही थी। क्या कारण था उसके पीछे का और क्यों ये सारी चीज़ें आप कर रही थी? एक-एक रुपया होना है, तो इसीलिए मैं हर एक गाँव जाके, हर एक घर से एक-एक रुपया दी लेके 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 उसी एक-एक रुपया से मैंने एमएलए नॉमिनेशन डाले थे। क्या-क्या इश्यूज़ है? मुद्दे जानना चाहूँगा कि आपके विधानसभा के क्या मुद्दे हैं? किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में? काम देगा, वो काम करने के लिए अच्छी वाली नौकरी देगा। हम बीएसपी को जिताएगा क्योंकि केवल यही बीएसपी पार्टी है, बीसी को टिकट दे रहा है बोल के। चुनावी यात्रा का सफर अब हमारा पहुंच चुका है तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती की आज बड़ी जनसभा हुई पेदापल्ली में और पेदापल्ली के जो बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी है आईआईटीएन प्रत्याशी है उषा दासरी हमारे साथ में है। तमाम तरीके से चीजें चल रही है जब से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ तबियत भी नासाज थी लेकिन अभी भी तमाम बातचीत हम करने के लिए उषा दासरी को विनंती किया भी हमसे बातचीत करने वाले। क्या कुछ आज के इस पूरे रैली के अंदर में देखा बहन मायावती के रैली आपकी विधानसभा में होने वाली पता चला कब से तैयारियां शुरू हुई और उसके बाद में आज जो परिणाम देखने को मिला कितना खुश है और कितना आपका प्रतिसाद रहा? मैं तो बहुत खुश हूँ, खाली मैं ही नहीं, पेद्दपल्ली लोगों सब बहुत खुश मैं हूँ और प्रत्येक में महिला लोग बहुत खुश है क्योंकि हमारा एक अधिनेत्री एक महिला है, सुप्रीम हमारा मायावती जी एक महिला है। तो हम सब महिला है, ऐसा लड़ाना से हम भी कुछ भी कर सकता है बोल के ऐसा मैसेज हमें को मायावती जी ने दिए थे और इसका प्रिपरेशंस हम तो शायद कांशी राम सर टाइम से ही कर रहा है क्योंकि ये 2 साल में हुआ लोगों का पुलिंग नहीं, ये कांशी राम सर टाइम से यहाँ पे बहुजन वाद है। तो ये वादों को आगे बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करने 2 साल से कोशिश कर रही हूँ और ये 2 साल से कोशिश कर रही हूँ मायावती जी ने और प्रवीण कुमार सर ने और माननीय श्री कांशी राम सर ने क्या कैसे किए थे, मैं भी वैसे करने का प्रयत्न किया था और उस प्रयत्न में सफल हो गई हूँ और आज भी इतने जनता आके मुझे भी ब्लेसिंग्स देके और मायावती जी का संभाषण लेके स्वीकार करके बहुत हैप्पी फेसेस से गए थे उसके घर को। कितने लोगों का अनुमान होगा कितने लोग आए होंगे आज के मीटिंग में? लाखों में, क्योंकि हमारे चेयर्स ही 20,000 का चेयर्स लगाए थे और उसके बाद चेयर्स खाली हाफ प्लेग्राउंड कवर किए थे और हाफ प्लेग्राउंड में खाली ऐसे खड़ने के लिए दिए थे मौके और पीछे हाफ में भी शायद 30,000 का जनता लगेगा। तो पूरा ग्राउंड कैपेसिटी है 50,000 का फिल हो गया और पीछे भी वहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं है तो बहुत सारे लोग खड़ के सुने थे मैडम का स्पीच और बाहर भी गेटों के पास और वॉल्स के पास और बहुत सारे पेद्दपल्ली नियोजकवर्ग यहाँ का लोगों ने पहुंचने के लिए भी बहुत दिक्कत हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने मायावती जी स्पीच देने के वक्त टाइम पे वो आ रहा है तो ऐसा सब इकट्ठे होने के बाद 1 लाख शायद उसकी ज्यादा ही आ गए होंगे। हमारा भी अनुमान है कि तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा ही लोग आज के मीटिंग में होंगे। जिस तरीके से ये तमाम विधानसभा के आप लगातार काम कर रहे हैं, बीच में आपकी तबीयत भी नासाज हो गई थी, तो क्या कुछ बताएँगे, क्या मुद्दे चल रहे हैं और कैसा अनुभव आ रहा है? तकरीबन पिछले 2 महीने से लगातार आप फील्ड में दिख रही है, 2 साल से तो आप लगे हुई है लेकिन जब से डिक्लेयर किया गया है चुनाव तब से, तो कैसा अनुभव आ रहा है? अनुभव आपसे जानना चाहूँ। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस आए थे मिले थे मुझे। बहुत सारे आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत कुछ दिनों से ऐसा क्योंकि इलेक्शन में हर दिन मैंने ऑन फील्ड रहना है तो हर गांव को जाने के बाद वो मुझे मेरा हेल्थ देख के
वो उनके घर को बिठा के वो मुझे पानी देगा, मिल्क देगा, चाय देगा, और कुछ लोगों ने ऐसा 10-10 का ORS बॉटल्स मुझे देगा, पी लो ऐसा। और बहुत सारे लोगों ने क्योंकि बहुत भीड़ रहता है, वो ही मेरा ख्याल रख के मुझे अकेले लेके जाने के लिए वहाँ की वही गांव का 10 लोग ऐसा मुझे सुरक्षित जगह को लेके जाता है। और बहुत सारे 500 आदमी ऐसा 1000 आदमियों ने का पब्लिक मीटिंग होगा तो ये हर एक गांव में, तो 1000 आदमियों ने, क्योंकि मेरा वॉइस भी उतना ऊंची नहीं जा रहा है, तो हर हर ये 1000 सब पूरा गांव ने खामोशी से रह के मैं क्या बोलनी चाहती हूँ वो सुन रहा है। तो इतना रिस्पेक्ट दे रहा है मुझे, और मेरा बात भी इतना मान रहा है। मुझे बहुत हैप्पी फील हो रहा है अभी। और ये है कि उनका रिसीविंग देखने के बाद मुझे स्ट्रेंथ भी आ रहा है उनको देखने के बाद, क्योंकि उन लोगों ने उतनी धूप में खड़े रह के 4 घंटे 5 घंटे, कुछ गांवों में 4 घंटे रुकने के बाद, मतलब उतनी टाइम खड़ने के बाद, उतनी टाइम वो ही पोलिंग करने के बाद, सभी हर एक घर से बाहर निकाल के वहां पे वेटिंग करके मेरे लिए, मतलब हमारे बहुजन राज्य आने के लिए इतना कोशिश कर रहा है। तो मेरे तरफ से मैं भी यही सोच रही हूँ, कितने कोशिश कर सकती हूँ उतना करनी चाहिए, क्योंकि दूसरी बार हमें को मौका नहीं मिलेगा। ऐसे ही करना है हमें का यही दिन है, यही मौका हमें को दूसरी बार नहीं मिलेगा, तो इसी बार हम करना है। तो इसी मेंटालिटी से मैं जा रही हूँ। इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जिनसे आप लड़ाई लड़ रही है वो धन बल से हर एक तरीके से मजबूत है। ऐसे में आप जिस तरीके से युवा हैं और शुरुआती दौर है, पहला चुनाव है और बड़ी टक्कर है आपके लिए, कितनी चुनौतियां हैं और क्या उम्मीद है, और वो कौन सी ऐसी बात है जिसको आपको लगता है कि इस चुनाव को आप बिल्कुल बहुत बड़ी वोटों से आप जीत पाएंगे? किस तरीके से वो हौसले को जुटा रहे, क्या उसके पीछे का एक बड़ा कारण? अभी हमें को इन्फॉर्मेशन मिला कि BRS पार्टी ने 5000 दे रहा है, तो कांग्रेस पार्टी भी 5000 दे रहा है इस इलेक्शन के लिए। तो ये 5000 ना एक दलित या एक बहुजन, OBC, SC, ST, एक वोट का पास, एक वोट का, हाँ, एक वोट के लिए है। ये तो कम ही है, क्योंकि पिछली बार मुणगोड़ू में 10,000 दिए थे एक वोटर को, तो 5000 देने का शौक है यहाँ पे। तो ये देने के बाद वो लेगा, क्योंकि वो किसका कमाई है? वो उनका कमाई है, वो हमारा कमाई है। तो अब लोग ही बोल रहा है वो क्या देगा वो लेगा, वो लेने के बाद हम हाथी के ऊपर ही वोट दबाएगा बोल के। तो अभी यहाँ पे होने वाले हर एक लोगों को, हर एक जनता को ये समझ में आ गया, वो दे रहा है वो क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपए हमारे से ही वो कमाई किए थे। हमें के ऊपर राइस मिलर्स ने कटिंग किए थे, और हमारे रियल एस्टेट, हमारे जमीन को उसने खींच लिया, और हमारे आने वाले कूली, मतलब एक दिन का लेबर 10 साल के पहले वही 200 है, और अभी एक दिन का लेबर डेली वेज 200 ही है। ये क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ऐसा लोग बीच में कर रहा है। तो इसीलिए ये सब लोगों ने पहचान लिया, और ये अब यहाँ पे जनता ही बोल रहा है, ऐसा वाला नहीं आगे चलेगा। अब ऐसा वालों को वोट दूसरी बार तीसरी बार वोट डालेगा तो हमारे बच्चों का फ्यूचर भी गायब हो जाएगा, हमारे बच्चों को भी ऐसा कूली करने के लिए ही होगा। इसीलिए हम हाथी को वोट दबाएगा। बहुजन राज, हमारे राज, हम भी फाइट करेगा। आप हमारा लीडर है, आपके साथ हम है बोल के मेरे साथ चल रहा है, और मैं भी उनके साथ चल रही हूँ। मेरा गांव मेरी उषा एक मुहिम आपके तरफ से चलाई गई, जिसको काफी तरीके से हमने सोशल मीडिया पर देखा, और इसके साथ साथ एक बॉक्स को लेकर आप तमाम गांव कस्बों इलाकों में जा रही थी। क्या कारण था उसके पीछे का, और क्यों ये सारी चीजें आप कर रही थी? ये कारण यही है कि एक
नोटू दो वोटू दो, नोट भी दीजिए और वोट भी दीजिए, क्योंकि ये हमारा राज है। हमारे राज चाहने के लिए हर एक का एक एक बूंद होना है, एक एक रुपया होना है। तो इसीलिए मैं हर एक गांव जाके हर एक घर से एक एक रुपया लेके 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 उसी एक एक रुपया से मैंने एमएलए नॉमिनेशन डाले थे। तो वो ही आशीर्वाद अंतिम तक मेरे साथ रहेगा। तो ये मन ऊरू मन उषा हमारा गांव हमारा उषा कार्यक्रम है। इसमें केवल मैं ही नहीं हूँ, और 200 महिला लोग हैं और 200 युवा लोग हैं, और इन सब ने मिलके मैंने धूप में खड़े हो, वो भी मेरे साथ धूप में खड़ के मुझे आगे लेके गए थे। मैं बारिश के पानी में डूबा, वो भी मेरे साथ कोट लगा के हम आगे बढ़े थे। तो मिशनरी वर्क है ये। कांशीराम जी ने यही हमें को कितने दिन किए थे, ये लगभग 80 days और 128 villages and 50 wards have been covered in 80 days. So every day we would visit 2 villages, and almost all it got carried out for 4 months. क्या क्या इश्यूज है, मुद्दे जानना चाहूंगा कि आपके विधानसभा के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में। अभी विधानसभा इलेक्शन में अभी ये लोकल पार्टीज हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सब यही बोल रहा है पेंशन देगा, रेशन देगा, गैस रेट 400 को या 500 को नीचे गिरा देगा। लेकिन ये सब हमारा पैसा है, लेकिन हमारा गांव आगे बढ़ने के लिए कोई एक पॉलिसी भी नहीं है उनके पास। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास हर एक घर, हर एक गांव आगे बढ़ने के लिए, हर एक महिला को उसके पैर के ऊपर खड़ने के लिए काम देगा। 20,000 30,000 कमाने का हर एक महीना में कमाने के लिए काम देगा, और हर एक बच्चों को वो काम करने के लिए अच्छी वाली नौकरी देगा। शिक्षण केंद्र ये एस्टैब्लिश करके बहुत सारी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो या डाटा साइंस हो या कोई फील्ड हो ऐसा, सो ऐसा फील्ड में उसको अच्छी वाली नौकरी भी देगा। हम अब आप खुद बैकवर्ड कम्युनिटी से आती है, तो कैसे बैकवर्ड कम्युनिटी में जाकर क्या कुछ आप कह रही है जिसके कारण उनका वोट आपके पास में आएगा, बसपा के पास में आएगा, आपको वोट वो करेंगे, क्या रणनीति उसके पीछे? अब देखो, ये पेद्दपल्ली में बीआरएस पार्टी से दासरी मनोहर रेड्डी कम्युनिटी belongs to OC upper caste, and from Congress Chintakunta Vijaya Ramana Rao Velma community upper caste, BJP Dugyala Pradeep Rao Velma community and again upper caste. So BSP is the only party which recognize the efforts of a BC community leader. It is not that there are no leaders in BRS, Congress and BJP. There are many BC and SC leaders. But since they do not want to share their power with the backward classes, so they have they want an MLA to be only from upper communities, but they do not want to share their power with BC communities. But BSP right now here, since they are challenging us, here the challenge is between BRS, Congress, BJP and the BC community. तो बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी तीनों ने बीसी कम्युनिटी, बैकवर्ड कम्युनिटीज को चैलेंज किए थे, और ये चैलेंज हम एक्सेप्ट किए थे। बीसी कम्युनिटीज में एक्सेप्ट करके अब बहुजन समाज पार्टी से ये बीसी को, पद्मशाली कम्युनिटी से हूँ मैं, मुझे टिकट मिला था, और मेरे को टिकट आने के बाद बहुत सारे बीसी कम्युनिटी लीडर्स, बड़ा लीडर्स, जेडपीटीसी और 40 साल से कांग्रेस में रहने वाला ईरला कोमरन्ना जी ने, जेडपीटीसी बंडर राममूर्ति जी ने, ऐसा बहुत सारे बड़ा नेता अभी मेरे साथ आके हम बीएसपी को जिताएगा, क्योंकि केवल यही बीएसपी पार्टी है बीसी को टिकट दे रहा है बोल के। तो यही चुनाव से हम पेद्दपल्ली से लड़ रहा है। बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी ये सभी मैनिफेस्टो अपना जारी किए है। बसपा ने भी, बीएसपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया। तो बीएसपी के मैनिफेस्टो में ऐसी क्या वो नई चीज है जो लोग तेलंगाना के, आपके विधानसभा के, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के बीएसपी को वोट करें? हम काम देगा, हम नौकर देगा, हम जमीन देगा, हम खेती करने वाले लोगों को फ्री में, मुफ्त में सीड्स देगा,
फर्टिलाइजर्स देगा और उसका बोरिंग सिस्टम्स देगा और ये सब हम एक फार्मर को दे रहा है। तो इसीलिए और कोई पार्टी ने खाली पेंशन देगा, रेशन देगा बोल रहा है, लेकिन किसी को काम देगा, नौकरी देगा नहीं बोल रहा है। लेकिन काम नौकरी देने से ही एक घर बढ़ेगा, ऊंचे स्थान पे जा सकता है। तो इसीलिए इस बार तेलंगाना में और पेद्दापल्ली में ऐसी वाली काम देने के लिए, काम देने के लिए और उद्योग लेने के लिए बहुजन समाज पार्टी को वोट करने के लिए बोलूंगी। लास्ट ओवरऑल यही जानना चाहूंगा, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम वोटर्स को क्या कहना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से, और क्या कुछ आप अगर विधायक एमएलए बन जाती है तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या कर देगी? तो पेद्दापल्ली सारी जनता को मैं ये विनती करती हूँ कि पहली बार एक महिला को टिकट मिली थे। एक 27 इयर्स IIT खड़गपुर में पढ़ाई कंप्लीट होने वाली लड़की को मिली है, टिकट मिली है। तो ऐसा वाला गुंडा को नहीं, एक रियल एस्टेट धंधा करने वाले को नहीं, या बड़ा कंपनी होने वाले को नहीं, या बड़ी सामाजिक वर्गों के आने वाली, मतलब राजनीति करने वाली फैमिली को नहीं। ये आपकी बच्ची है। मैं जमीन में पैदा हुई लड़की हूँ, बच्ची हूँ। तो एक बार इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताने से, एक बार हाथी के ऊपर वोट दबाने से खाली दासरी उषा MLA बनना नहीं, हर एक महिला MLA बन सकता है। हर एक BC SC ST माइनॉरिटी से आने वाले लोगों ने MLA बन सकता है। और हर एक युवा लोगों ने मेरे में आपकी इच्छा भी कंप्लीट कर सकता है। तो इसीलिए एक बार हम मौका देना चाहिए, हाथी के ऊपर वोट दबाना चाहिए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पर तमाम चीज़ें से जानने समझने की कोशिश की है कि क्या कुछ हो रहा है पेद्दापल्ली के अंदर में, और उषा दासरी की क्या रणनीतियाँ है, खास तौर पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर KCR हो की पार्टी, BRS हो, तीनों पार्टियों ने खास तौर पर अपर कास्ट को टिकट देने का काम किया है। लेकिन भागीदारी के तौर पर अगर किसी ने टिकट दिया है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, और उसी भागीदारी को लेकर तमाम जो कांग्रेस हो, बीजेपी और KCR BRS पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े पैमाने पर छोड़कर अपनी पार्टियों को BSP के अंदर में शामिल हो रहे। लगातार नेशनल चौपाल पर आप तेलंगाना की खबरों को देख रहे हैं। तो पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया है, उषा दासरी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल में। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।